नमस्कार दोस्तों, मैं बीपीएससी टीचर जय सर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हिंदी ज्ञान में। दोस्तों, शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे उन सभी अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। जो व्यक्ति अभी तक राह देख रहे थे कि बीपीएससी टीआरई 4 कब आएगा, उसकी डेट कब होगी, उसका नोटिफिकेशन कब आएगा, उसकी परीक्षा कब होगी, उनके लिए एक बहुत बड़ी सूचना निकल के आ रही है कि अब टीआरई 4 होने वाला है। उसकी बहुत बड़ी वैकेंसी आपको इसी वर्ष में देखने को मिलेगी। और क्यों हम कह रहे हैं? क्योंकि शिक्षा विभाग अब एक्शन में आ चुका है। शिक्षा विभाग ने बिहार बोर्ड को दिशा निर्देश भेज चुका है। वो इसमें कैसे परीक्षा करानी है, क्या करना है, क्या प्रोसेस करना है, सारा सब कुछ बिहार बोर्ड को भेजा दे चुका है। अब बिहार बोर्ड के ऊपर निर्भर है, वह परीक्षा की डेट जारी करेगा। अब एक और इसमें और खुशखबरी है कि जो लोग स्टेट की परीक्षा नहीं पास कर चुके थे या जिन कारणों से या किसी का अपीयरिंग रहा होगा या जो कारणों से परीक्षा नहीं दे सके होंगे और स्टेट का वो क्वालिफाई नहीं थे, उनके लिए भी एक बहुत बड़ी सूचना आ रही है कि टीआरई 4 होने से पहले स्टेट कराया जाएगा। स्टेट होने के बाद तब टीआरई 4 आएगी। मतलब सभी अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। जो लोग स्टेट पास हैं उनको भी, जो स्टेट पास नहीं है उनको भी। पहले स्टेट होगा, स्टेट पास करने के बाद फिर वैकेंसी आएगी और सब लोग इसमें बैठेंगे। तो हम आगे देखेंगे स्टेट पास करने की योग्यता क्या होती है, स्टेट पास करने के बाद हम किस क्लास के शिक्षक बनते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या न्यूज आ रही है। न्यूज ये आ रही है कि पटना द्वारा राज्य में जल्द ही सभी विषयों में माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा अर्थात STET होगी। शिक्षा विभाग ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति BSEB को परीक्षा कराने की हरी झंडी दे दी है। साथ ही विभाग की ओर से आवश्यक दिशा निर्देश भी भेजा गया है। अब बिहार बोर्ड जल्द ही चौथी STET का आवेदन लेने के से लेकर परीक्षा तक की तिथि तय करेगा। आगे राज्य के माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के शिक्षक बनने के लिए STET उत्तीर्ण होना आवश्यक है। पिछले दिनों बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इसके आयोजन को लेकर शिक्षा विभाग से आवश्यक दिशा निर्देश मांगा था। इस पर शिक्षा विभाग ने बिहार बोर्ड को STET कराने की मंजूरी दे दी है। देखिए, मंजूरी आपको क्या मिल चुकी है। शिक्षा विभाग ने अपने निर्देश में कहा है कि जल्द ही STET करा ले ताकि BPSC की अध्यापक नियुक्ति परीक्षा चौथा चरण BPSC टीआरई 4 के लिए पर्याप्त संख्या में योग्य अभ्यर्थी मिल जाए। बिहार में पहले STET 2011 में हुई थी, उसके बाद 2019 में, फिर 2023 में हुई थी। मतलब अब तक 3 बार हो चुकी है, ये चौथी बार होगी। चलिए अब देख लेते हैं कि किन किन विषयों में परीक्षा होने वाली है। देखिए, STET पेपर 1 माध्यमिक, इसमें किन विषयों पर परीक्षा होगी? इसमें हिंदी, उर्दू, बंगला, मैथिली, संस्कृत, अंग्रेजी, भोजपुरी, गणित, भौतिकी विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, राजनीति विज्ञान, शारीरिक शिक्षा, संगीत, नृत्य, ललित कला और विशेष शिक्षा, इस पे STET पेपर 1 का परीक्षा होगा। अर्थात जो लोग इन विषयों से परीक्षा पास करेंगे वे 9वीं और 10वीं के अध्यापक बनेंगे। अब आगे बात कर लेते हैं STET पेपर 2 में किन विषयों पर परीक्षा होगी। STET पेपर 2 उच्च माध्यमिक अर्थात जो लोग पेपर 2 पास करते हैं वे 11-12 के टीचर बनते हैं। इसमें क्या क्या विषय मांगा गया है? इसमें आपके हिंदी, उर्दू, बंगला, मैथिली, संस्कृत, अंग्रेजी और भोजपुरी, गणित, भौतिकी विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान, अरबी, फारसी, वाणिज्य, कंप्यूटर विज्ञान, कृषि और संगीत, इतने विषयों पे पेपर 2 की परीक्षा होगी। चलिए अब बात कर लेते हैं कि उनमें योग्यता क्या मांगी गई है। योग्यता क्या है? BEd के साथ स्नातक और स्नातकोत्तर होना अनिवार्य है। अर्थात जो लोग कक्षा 9वीं और 10वीं के शिक्षक के लिए STET पेपर 1 पास करना चाहते हैं, उनकी न्यूनतम उत्तीर्ण रहता है कि परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी को स्नातक में 50% अंक के साथ BEd होना आवश्यक है। अर्थात जो लोग पेपर 1 पास करना चाहते हैं, पेपर 1 का फॉर्म भरना चाहते हैं, उनको BEd होना चाहिए और स्नातक में कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। अब पेपर 2 वालों के क्या मांग रहा है? जो लोग पेपर 2 की परीक्षा पास करना चाहते हैं, जो लोग पेपर 2 में फॉर्म भरना चाहते हैं, उनकी जो न्यूनतम अर्हता है उनके लिए दिया है। इसी प्रकार कक्षा 11 और 12 में शिक्षक की पात्रता के लिए स्नातकोत्तर में 50% अंकों के साथ STET में पेपर 2 में न्यूनतम उत्तीर्णता अंक लाना जरूरी है। अर्थात जो लोग 11-12 के शिक्षक बनना चाहते हैं उनको
स्नातकोत्तर होना चाहिए और एमए जिसको पोस्ट ग्रेजुएशन कहते हैं, या एमए कर सकते हैं, या एमएससी कुछ भी कर सकते हैं, एमकॉम कर सकते हैं, मतलब कि स्नातकोत्तर की डिग्री जो होती है उसको लेने के बाद आपको ये जो स्टेट पेपर 2 है इसको पास करना पड़ेगा, तभी आप 11-12 के टीचर बन सकते हैं। तो बस इतनी सूचना आपको देना था। तो बस करना क्या है, अभी से आप लग जाइए अपनी परीक्षा में, अच्छा अंक पाइए और अपनी तैयारी को मजबूत करके जो मेन परीक्षा होती है बीपीएससी द्वारा उसको भी पास करिए। और सभी लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आपसे आज्ञा मांगते हैं। और हाँ, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो हम आपके लिए ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो बनाते रहते हैं। हमारे सभी वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल हिंदी ज्ञान भंडार को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।